Hello student, good morning. Today we will learn our Sanskrit chapter 4. Chapter name is संख्या. संख्या उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नंबर्स. तो इस चैप्टर में आपको नंबर्स दिए गए हुए हैं. तो नंबर्स को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे या कैसे लर्न करेंगे उसके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे. तो संस्कृत नंबर और उसके साथ हम इंग्लिश नंबर का यहाँ पे ट्रांसलेशन करते जाएंगे. तो हम देखेंगे यहाँ पे आगे कि एकम. तो यहाँ पे आपको दिया है एकम और सामने आपको उसका पिक्चर्स दिया हुआ है, यानी कि आपको एक फ्लावर दिया हुआ है. तो कितने फ्लावर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं? ओनली 1 फ्लावर. तो एकम को हम क्या बोलेंगे? 1. नेक्स्ट हम देखेंगे द्वे. द्वे यानी कि आपको सामने कितने फ्लावर्स दिए हैं? 1 और 2. कितने? 2. तो यहाँ पे है द्वे को हम बोलेंगे 2. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि त्रीणी. क्या दिया हुआ है? त्रीणी. तो सामने देखिए, आपको सामने कितने फ्लावर्स दिए हुए हैं? 1, 2 और 3. 3 फ्लावर है, तो त्रीणी को हम बोलेंगे 3. उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा 3 और संस्कृत में हम उसे बोलते हैं त्रीणी. नेक्स्ट हमें दिखेंगे चत्वारी. चत्वारी यानी कि वो संस्कृत वर्ड है. तो यहाँ पे सामने देखिए, आपको कितने फ्लावर दिए? 1, 2, 3 और 4. तो कितने दिए हैं? 4. तो यहाँ पे चत्वारी मीन्स कितने हो गए? 4. तो संस्कृत में हम बोलेंगे चत्वारी और इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका होगा 4. नेक्स्ट हम देखेंगे आगे कि यहाँ पे दिया हुआ है पंच. तो पंच मीन्स 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे आपको 5 फ्लावर दिए हुए हैं. तो पंच को हम क्या बोलेंगे? 5. तो इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन होगा 5. अगर आपको एग्जाम में उसका मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है. मैच द फॉलोइंग भी आपको पूछा जा सकता है, यानी कि अगर एग्जाम में आपको ऐसा दिया हुआ है कि पंच, एग्जाम में दिया हुआ है कि पंच, तो उसके सामने आपको लिखना है 5. तो इस तरह से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे शर्टो. तो उसके सामने आपको यहाँ पे 6 फ्लावर दिए हुए हैं. तो 6 फ्लावर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे उसका संस्कृत ट्रांसलेशन क्या होगा आपको पता ही चल जाएगा. यहाँ पे आपको 6 फ्लावर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 6. तो ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी साथ में होता जा रहा है. नेक्स्ट पे यहाँ पे है सप्त. तो यहाँ पे आपको 7 फ्लावर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आएगा 7. नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि अष्ट यानी कि 8. यहाँ पे आपको 8 फ्लावर दिए हुए हैं. कितने फ्लावर दिए हुए हैं? 8. तो यहाँ पे अष्ट को हम लिखेंगे 8. तो अष्ट को हम बोलेंगे 8. नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9 यानी कि 9. संस्कृत में हम उसे 9 बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे 9 बोलेंगे. तो यहाँ पे आपको 9 फ्लावर दिए हुए हैं और यहाँ पे उसका स्पेलिंग आएगा 9. तो ये था इंग्लिश में और ये उसका इंग्लिश स्पेलिंग. और संस्कृत में हम लिखेंगे 9. नेक्स्ट हम देखेंगे 10.
यहाँ पे 10 फ्लावर दिए हुए हैं और 10 को हम बोलेंगे इंग्लिश में 10 और उसे ऐसे लिखेंगे। तो संस्कृत में 10 को 10 को हम 10 बोलेंगे। फिर देखो यहाँ पे आपको 11 फ्लावर दिए हैं। कितने फ्लावर? 11। तो 11 तो आपको यहाँ पे उसका स्पेलिंग तो 11 ही लिखना है, इंग्लिश स्पेलिंग तो 11 ही लिखना है, बट संस्कृत में आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा आया? 10 यानी कि हम उसे बोलते हैं 10। ओके, फिर 10 है तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे 11, तो 11 को क्या बोला? एकादश। क्या बोला? एकादश। तो 10 मीन्स 10, 10 मीन्स 10 और एका प्लस 1 तो कितना हुआ? 11। तो यहाँ पे हमें दिया है एकादश, 10 मीन्स 10 प्लस 1 तो इक्वल टू 11। नेक्स्ट हम देखेंगे द्वादश। तो देखो यहाँ पे दिया है कि द्वादश, यहाँ पीछे क्या दिया है? 10। तो 10 मीन्स क्या होता है? 10। 10 मीन्स 10 और द्वा मीन्स क्या होता है? हमने आगे देखा एकम द्वे, द्वे मीन्स 2, तो 10 प्लस 2 तो कितना होगा? 12। तो यहाँ पे हम संस्कृत में उसे द्वादश बोलेंगे और उसे लिखेंगे 12। तो ये संस्कृत में हमें जो नंबर्स दिए हैं वो बिल्कुल इजी है। आगे हम देखेंगे कि देखो गिवन बिलो आर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। रिमेंबर द संस्कृत वर्ड ऑफ ईच नंबर। तो यहाँ पे हमें ओनली इतना याद रखना है कि जो 1 to 4 है, 1 to 4 है वो अलग अलग तरह से लिखे जा सकते हैं, यानी कि वो है जो है मस्कुलाइन में, फेमिनाइन में और न्यूट्रस में, न्यूट्रस जेंडर जो है उसमें अलग अलग हमें लिखा जाता है। यानी कि अगर मेस्कुलाइन जेंडर है तो उसमें हम लिख सकते हैं एक, तो उसके लिए होगा 1, और फेमिनाइन जेंडर है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एका। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एक दिया है एको फॉर मस्कुलाइंस, और यहाँ पे दिया है एका फॉर फेमिनाइंस, और यहाँ पे दिया एकम फॉर न्यूट्रल जेंडर के लिए। तो यहाँ पे जेंडर अगर चेंज होगा तो वहाँ पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसा दिया कि एको शशकः अस्ति, एको शशकः अस्ति, तो जो शशक यानी कि खरगोश उसे हम बोलते हैं रेबिट। तो रेबिट कितना है? एको, और वो जो रेबिट है वो मस्कुलाइन जेंडर में आता है, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? एको शशकः अस्ति। नेक्स्ट है फेमिनाइंस, तो उसमें आएगा एका, और अगर न्यूट्रल जेंडर में लिखना है तो उसमें आएगा एकम। तो उसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे द्वि। तो द्वि है वो भी अगर मस्कुलाइन जेंडर में यूज होता है तो वो द्वि या दो लिखते हैं, फेमिनाइन जेंडर में यूज होता है तो वहाँ पे द्वे आएगा, और न्यूट्रल जेंडर में अगर हम लिखेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा? द्वे। तो यहाँ पे ओनली जो मस्कुलाइन जेंडर है उसमें ही थोड़ा चेंज है, बाकी फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर में तो दोनों द्वे द्वे सेम ही हमें यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आगे हमें दिया है 3। तो यहाँ पे हमें तीनों जेंडर में चेंज हो गया। यहाँ पे जो 3 है हमारा संस्कृत का वो तीनों जेंडर में चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पे मस्कुलाइन जेंडर है, उसमें हम लिखेंगे त्रि या फिर त्रयः। त्रयः शशकः अस्ति, तो 3 रेबिट्स। तीसरा, अगर फेमिनाइन जेंडर में यूज होता है तो उसे हम लिखेंगे तिस्रः। और अगर न्यूट्रल जेंडर में अगर यूज होता है तो वहाँ पे आएगा त्रीणि। आप लोगों को ओनली ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे चतुरः। तो चतुर को हम कैसे लिखेंगे, उसमें भी जेंडर चेंज यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो अगर मस्कुलाइन जेंडर में यूज होता है तो वहाँ पे लिखना है चतुरः या फिर चत्वारः। तो अगर फेमिनाइन जेंडर में यूज होता है तो आएगा चतस्रः। नेक्स्ट हम देखेंगे कि न्यूट्रल जेंडर में अगर यूज होगा तो वहाँ पे आ जाएगा चत्वारि। और तो यहाँ पे डिफरेंट ओनली फेमिनाइन जेंडर में थोड़ा दिखता है, बाकी मस्कुलाइन जेंडर में हमें दिया है चत्वारः और न्यूट्रल जेंडर में चत्वारि। यहाँ पे ओनली हमें मात्रा का ही डिफरेंट दिया हुआ है। तो आपको ओनली इतना याद रखना है कि अगर एकम 1, 2, 3 और 4 नंबर्स में अगर आपको जेंडर चेंज दिया हुआ है तो वो एक जैसे ही नहीं लिखा जा सकता है, बल्कि वो अलग अलग तरह से वो लिखा जा सकता है। आगे हम देखेंगे, आगे हम जो पूरा 100 तक जो दिया हुआ है उसे हम देखेंगे। तो हमने 1 to 12 तो देख लिया। तो 1 को बोलेंगे एकम, 2 को बोलेंगे द्वे, 3 को बोलेंगे त्रीणि, 4 को बोलेंगे चत्वारि, 5 को बोलेंगे पंच। तो यहाँ पे दिया है हमें पंचन। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 को हम क्या बोलेंगे, 6 को हम बोलेंगे शर्टो, 6 को बोलेंगे शर्टो। 7 को बोलेंगे सप्तम या फिर सप्त। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे अष्टन, अष्टन यानी कि अष्ट। नवन, नवन यानी कि 9। और दशन, दशन यानी कि 10। और हमें यहाँ पे हमने आगे देख लिया कि यहाँ पे हमें ओनली कौन सी बात पे ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे 10 है उसे 10 बोला जाता है। और यहाँ पे जो 11 दिया है उसे एकादश बोला जाता है, यानी कि 10, 10 यानी कि 10 प्लस 1, 1 यानी कि 1, तो इक्वल टू 11। तो ओनली हमें यहाँ पे ध्यान यही रखना है। बाकी आगे हम देखेंगे कि 12 को द्वादश बोलेंगे। 12 को क्या बोलेंगे, द्वादश। तो द्वादश, द्वादश यानी कि द्वा, तो द्वे यानी कि 2 और दश यानी कि 12। तो क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं आएगा, दश यानी कि 10, तो क्या हुआ 12। वैसे ही हम आगे देखेंगे कि त्रयोदश, क्या दिया है, त्रयोदश, त्रय त्रीणि यानी कि क्या होगा, त्रीणि यानी कि 3 और दश यानी कि 10, तो कितना हो जाएगा 13। त्रयोदश यानी कि 13 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे चतुर्दश, चतुर्दश, तो चतुर यानी कि क्या होगा 4 और दश, दश यानी कि 10, तो कितना हो गया 14, तो 14 यानी कि चतुर्दश। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पंचदश, पंचदशन यानी फिर पंचदश, तो पंच यानी कि होगा 5 और दश मीन्स होगा 10, तो क्या हो जाएगा 15, तो 15 को हम क्या बोलेंगे, पंचदश। नेक्स्ट हम देखेंगे
षोडश। 16 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? षोडश। तो षोडश डोश यानी कि 10 और षोड षट यानी कि 6। तो 6 षट यानी कि 6 और 10 यानी कि 10। तो कितने हुए? 16। तो 16 को हम षोडश बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 को। तो 17 को हम संस्कृत में बोलते हैं सप्तदश। 17 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सप्तदश। सप्तदश यानी कि 10। तो 10 तो हमारा वही का वही रहेगा, 10 यानी कि 10 और सप्त यानी कि 7। तो कितना हुआ? 17। तो ये था हमारा 17 यानी कि सप्तदश। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अष्टादश, अष्टादशन या फिर अष्टादश। तो जो अष्टादश है, तो चलो आप बताओ कि अष्ट मीन्स कितना होगा और 10 मीन्स कितना होगा? तो 10 मीन्स 10th, अष्ट मीन्स 8। तो कितना हुआ? 18। तो अष्टादश मीन्स 18। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि नवदश। नवदश। तो जो नवदश है, 9 यानी कि 9 और 10 यानी कि 10 और 9 यानी कि 9। तो कितना हुआ? 19। तो यहाँ पे हमें एक बात और याद रखनी है कि जो ये नवदश है उसे नवोदंशी भी बोल सकते हैं, नवविशंति भी बोल सकते हैं। नवविशंति यानी कि जो बीच है सो 20 है, उसमें 1 कम है। तो 20 में 1 कम मीन्स क्या होगा? 19। तो उसे नवोविशंति भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। उसे हम ऐसे लिखेंगे नवोविशंति। और ये नवोविशंति को हम क्या बोलेंगे? 19। नवदश भी बोल सकते हैं और नवोविशंति भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विशंति। विशंति यानी कि होगा 20। तो हमें ओनली इतना ही याद रखना है कि 10 को क्या बोलते हैं? 10 को बोलते हैं 10, 20 को बोलते हैं विशंति। बाकी का जो 1 से 10 तक थोड़ा डिफरेंट है, बट जो 10 से 20 तक वही का वही आएगा। 10 को 10 बोलते हैं तो आगे का जो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश, तो आगे तो वही लगाना है और पीछे क्या लगा देना है? 10। तो एकादश, एका यानी कि 1, दश यानी कि 10, तो 11 हो गया। द्वादश, द्वादश यानी कि 10 यानी कि 10, द्वा यानी कि 2, तो क्या हो गया? 12। वैसे ही हमें यहाँ पे 20 में करना होगा। 20 को हम क्या बोलते हैं? विशंति। हमें ओनली ये याद रख लेना है कि 20 को हम विशंति बोलते हैं। और आगे हम देखेंगे एकविशंति। एकाविशंति और एकविशंति। तो एक विशंति, विशंति अभी आगे देखा कि विशंति मीन्स कितने होते हैं? 20 और एक, तो एक मीन्स कितने होते हैं? 1। तो यहाँ पे कितने हो गए? 21। तो एकाविशंति को हम 21 बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 22। 22 यानी कि द्वाविशंति। द्वाविशंति हो, द्वाविशंति, द्वा यानी कि 2 और विशंति यानी कि 20। तो 20 + 2 तो क्या होगा? 22। तो 22 को हम बोलेंगे द्वाविशंति। तो
इसी तरह हमें 30 तक ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 23 त्रयोविंशति। तो त्रयोविंशति, विंशति मीन्स 20 प्लस त्रय, त्रय मीन्स होगा 3, तो 20 प्लस 3 तो क्या होगा 23। तो त्रयोविंशति को बोलते हैं 23। नेक्स्ट हम देखेंगे 24 को। तो 24 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में चतुर्विंशति। 24 को चतुर्विंशति बोलेंगे। तो विंशति, विंशति यानी कि क्या होगा 20, चतुर यानी कि 4, चतुर यानी कि 4, तो क्या होगा 24। तो चतुर्विंशति यानी कि 24। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचविंशति। विंशति यानी 20 प्लस पंच, पंच यानी कि 5, तो क्या होगा 20 प्लस 5 होगा 25। तो पंचविंशति को हम बोलेंगे 25। नेक्स्ट हम देखेंगे 26। तो 26 उसे बोलेंगे षटविंशति। 6 को हम क्या बोलते हैं षट, और 2 को क्या बोलते हैं मीन्स यहाँ 2 नहीं ओनली 20 है, 26 है, तो 20 को हम बोलेंगे 20, 20 को बोलेंगे विंशति, विंशति को बोलेंगे 20, तो 20 प्लस षट, षट यानी कि 6, तो क्या हो जाएगा 26। तो 26 को हम बोलेंगे षटविंशति। नेक्स्ट हम देखेंगे 27। तो 27 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसे बोलेंगे सप्तविंशति। पीछे हमें क्या दिया हुआ है 7, तो 7 को हम क्या बोलेंगे सप्त, और यहाँ पे 20 तो विंशति। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विंशति, विंशति यानी कि 20 प्लस सप्त यानी कि 7, तो क्या होगा 27। तो 27 को हम संस्कृत वर्ड में बोलेंगे सप्तविंशति। नेक्स्ट हमें दिया है अष्टाविंशति। तो अष्टाविंशति, विंशति यानी कि 20 प्लस अष्टा, अष्टा मीन्स क्या होगा 8, इक्वल टू क्या होगा 28। तो यहाँ पे आएगा अष्टाविंशति यानी कि 28। नेक्स्ट हम देखेंगे 29। तो नवविंशति, नवविंशति, तो विंशति, विंशति यानी कि क्या होगा 20 प्लस 9, तो क्या होगा 29, तो नवविंशति। फिर यहाँ पे नवविंशति को नवो त्रिशंत भी बोल सकते हैं, यानी कि 30 माइनस 1 यानी कि 29, तो उसे यहाँ पे 2 वर्ड में भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमें लास्ट दिया है 30, तो 30 को हम बोलेंगे त्रिंशत, त्रिंशत मीन्स होगा 30। तो हमें ये याद रखना है कि हम 10 को क्या बोलते हैं 10, 10 मीन्स 10। फिर 20 को क्या बोलते हैं 20 को हम बोलेंगे विंशति, यानी कि 20 मीन्स विंशति। और यहाँ पे हमें दिया है 30 को मीन्स त्रिशंत। तो यहाँ पे हमें ओनली इतनी बात याद रखनी है। तो आगे का हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।